हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, अगले आदेशों तक स्थगित रहेंगे एचपीएससी की सभी पूर्व निर्धारित परीक्षाएं, रोडवेज और प्राइवेट बसें बंद। कोरोना महामारी के लगातार दूसरे साल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लॉकडाउन लगाने और बसें बंद करने के बाद हरियाणा सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। अगले आदेशों तक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला, 7 दिन के लॉकडाउन के बाद बंद की गई रोडवेज और प्राइवेट बसें। अपील, इमरजेंसी हो तो सफर करें वरना घर पर ही रहें। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार सुबह एक और बड़ा फैसला लिया। रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए 7 दिन के पूर्ण बंद का ऐलान किया गया था। सोमवार को मनोहर सरकार ने रोडवेज और प्राइवेट बसें भी बंद कर दी हैं। कोरोना का खौफ, अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर रिटायर्ड एसडीओ ने दी जान। 3 दिन पहले कराया गया था भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मृतक प्रदेश के बिजली निगम से बतौर सब डिवीजनल ऑफिसर के पद से रिटायर्ड था और इन दिनों कोरोना संक्रमित था। आज सुबह उसने यहां तीसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया और नीचे गिरते ही दम तोड़ दिया। दूसरी ओर इस घटना को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही विचित्र लग रहा था। मृतक का नाम युद्धवीर था। फेरों से पहले रुकवाई शादी, तलाक दिए बिना पति करने जा रहा था दूसरा विवाह। पहली पत्नी पुलिस लेकर पहुंच गई। हरियाणा के झज्जर जिले में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। शादी हो ही रही थी कि फेरे होने से ठीक पहले पत्नी महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम और पुलिस को लेकर पहुंच गई। पुलिस ने शादी रुकवाई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन का फायदा उठाकर बदमाशों ने बैंक लूटने का किया प्रयास, गार्ड को मारी गोली। सदर थाना क्षेत्र में मगडौली रोड पर एक्सिस बैंक लूटने आए 5 बदमाशों से निहत्था सुरक्षा गार्ड भिड़ गया। बदमाशों ने गार्ड की कनपट्टी के पास गोली मार दी। गार्ड फिर भी लड़ता रहा। गार्ड के साहस को देखकर बदमाश बैंक में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और फरार हो गए। घायल गार्ड को उपचार के लिए पीजीआई भर्ती कराया गया है। मुलाना में दर्दनाक हादसा, क्रॉस कर रही जीप को बचाने की कोशिश में बाइक पर चढ़ा ट्रक, सहारनपुर से लौट रहे पंचकुला के पिता पुत्र की मौत। अंबाला में सोमवार एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पंचकुला के रहने वाले ये लोग किसी काम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गए थे और वहां से लौटते वक्त मुलाना में हादसे के शिकार हो गए। बाइक पर सवार इन दोनों को एक ट्रक ने कुचल दिया। बताया जा रहा है कि यह ट्रक रेहड़ी से टकराई एक स्कॉर्पियो जीप को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हुआ था। सीएम के सामने मंत्री ने साधे रखी चुप्पी तो विधायक ने रखी हकीकत। कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित होकर रेवाड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मीटिंग में वेंटिलेटर से लेकर बेड तक की कमी का रोना रोने वाले सीएमओ सोमवार को कोविड को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ली गई बैठक में पर्याप्त संसाधन की बात करते दिखे। बैठक में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी थे, लेकिन मंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। यह सब कुछ देख कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से रहा नहीं गया। उन्होंने सीएम मनोहर लाल के सामने ही सीएमओ को वेंटिलेटर सहित मैन पावर की कमी बताने वाले झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए की 25 लाख रुपए देने की घोषणा। हरियाणा के बिजली, अक्षय ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि जिले में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपायुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि कालाबाजारी की सूचना मिलने पर तुरंत छापामारी की करके बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिजली मंत्री सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कोविड-19 को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कई अधिकारियों और कोविड-19 प्रबंध की समन्वय व निगरानी समिति के सदस्यों ने भाग लिया। कोविड मरीजों से अधिक चार्ज करने वाले अस्पतालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, हरियाणा सरकार ने तय किए रेट। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, सरकार ने NABH व JCI मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के ICU बेड का 15,000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त ICU बेड का 18,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। इसी प्रकार बिना NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के ICU बेड का 13,000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त ICU बेड का 15,000 रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए गए हैं। कौशल गैंग ने व्यापारी से मांगी 10 लाख की रंगदारी।
लंबे समय से शांत गुरुग्राम के खूंखार अपराधी कौशल की गैंग ने जिले में एक बार फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। गैंग के गुर्गों ने कसौला थाना क्षेत्र के एक निवासी किराना व्यापारी को फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी दी है। 5 मई तक रंगदारी नहीं देने पर गैंग के गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी है। धमकी के बाद व्यापारी के परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर दिए, आरोपी को पहचान कर प्रयास तेज कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से की लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील। प्रदेश में कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। महामारी पर फिलहाल नियंत्रण नहीं है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हरियाणा में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जनता से अपील, घर पर रहें, सुरक्षित रहिए और कोरोना को हराएं। खेतों में खड़ी गन्ने की फसल, किसान परेशान। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने सोमवार को बिलासपुर क्षेत्र में अभी भी खेतों में खड़ी गन्ने की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने मई महीने के दौरान भी खेतों में गन्ने की फसल खड़ी रहने पर चिंता जताई। सभा के सदस्यों ने सरकार के खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को खरीदे जाने तक शुगर मिल व स्थानीय गन्ना क्रशरों को बंद नहीं किए जाने की मांग की है। हरियाणा में HCS के 14 अधिकारियों की कोविड ड्यूटी के लिए किया स्थानांतरित, देखें नोटिस। हरियाणा में कोरोना को लेकर HCS अधिकारियों ने कई जगह पर भेजने के नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 14 अधिकारियों के नाम हैं जिन्हें तत्काल ही अपने स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों पर कसेगा शिकंजा। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने अब राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 9 मई को तय अवधि समाप्त होने के बाद आगे इसे चलाने नहीं चलाने पर विचार होगा। इस बीच लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चुनौतीपूर्ण माहौल में बाहर निकलने वालों को जेबें हल्की करनी होंगी। आढ़तियों और किसानों की बड़ी मुश्किलें, खुले में पड़ा है बिना खरीदा गेहूं। अनाज मंडी में पिछले एक सप्ताह से गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, जिसके कारण आढ़तियों के सामने समस्या पैदा हो गई है। किसान अपना गेहूं आढ़तियों के पास मंडी में उतार चुके हैं, लेकिन गेहूं खरीद एजेंसियों द्वारा सरकार के आदेशानुसार खरीदे नहीं किए जाने के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब किसान अपने गेहूं की राशि दिए जाने का दबाव बनाने लगे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र, रखी गई यह अहम मांग। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए लिखा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगने वाली GST को हटा दिया जाए। इसे टैक्स फ्री करने से लाखों लोगों को सुलभ उपचार मिल पाएगा। सिरसा जिले के अस्पतालों में कम पड़ने लगे बेड, प्रशासन ने स्थापित किया कोविड कंट्रोल रूम। सिरसा JNN सोमवार को जिले में कोरोना संक्रमण के 361 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं संक्रमण के कारण 7 मौतें भी हुई हैं। अब तक 15,714 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वर्तमान में जिले में 3,635 एक्टिव केस हैं। नागरिक अस्पताल में 102 मरीज भर्ती हैं, जबकि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 142 पहुंच गई है। संक्रमितों के अलावा निजी अस्पतालों में कोविड आशंकित मरीज भी बड़ी संख्या में हैं। कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कोरोना को लेकर की ये मांग। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। पत्र में कुमारी शैलजा ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज व दवाइयों का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार से वहन करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में मांग की है कि कोरोना संक्रमित इलाज की जिम्मेदारी तथा ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति व उपलब्धता के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाए, जो मरीजों के इलाज में होने वाली किसी भी कोताही के लिए जिम्मेदार हो। कोरोना के साथ सरकार की नीतियां और फैसले बने किसान के लिए मुसीबत, हुड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कोरोना के साथ सरकार की नीतियां और फैसले भी किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि DAP की खरीद में किसानों के साथ खुली लूट हो रही है। पुराना दर 1200 रुपये प्रति कट्टा की बजाय बढ़े हुए दामों पर DAP खाद खरीदनी पड़ रही है, जबकि सरकार की तरफ से DAP के बढ़ते हुए दाम वापस लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार के दावे के बावजूद किसानों को अप्रैल महीने में 1600 रुपये और मई में 1900 रुपये प्रति बैग के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में आज लगी भीषण आग, कई दुकानें और ट्रक जलकर स्वाहा। NIT फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में स्थित डबुआ सब्जी मंडी में आज अचानक भीषण आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस आग में एक ट्रक जलकर जहां स्वाहा हो गया, वहीं कई आढ़तियों की दुकानें और उनके बाहर रखा सामान जलकर स्वाहा हो गया। गनीमत रही कि इस आग में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की हानि कई लाखों में आंकी जा रही है।
जेजेपी ने नागरिकों की मदद के लिए फील्ड में उतारा जननायक सेवा दल, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगे लॉकडाउन में प्रदेशवासियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जननायक जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 22 जिलों में आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं। पार्टी द्वारा जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। इनको जेजेपी के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रदेशवासियों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। हरियाणा सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए रेट सूची की जारी। यहाँ देखें, हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जांच और इलाज के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे निजी अस्पतालों पर प्रदेश सरकार ने शिकंजा कसा है। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना को लेकर रेट सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक जो अस्पताल NABH मान्यता प्राप्त नहीं है वह आइसोलेशन बेड के लिए फीस 8,000, ICU बेड बिना वेंटिलेटर के लिए 13,000 और ICU बेड वेंटिलेटर के साथ के लिए 15,000 रुपए ले सकेंगे।